ब्रह्मा विष्णु महेश भिक्षुक ब्राह्मण के रूप धारण कर पृथ्वी लोक के एक गांव पहुंचते हैं, ये देखने के लिए कि जिस मनुष्य नामक प्राणी को पृथ्वी को स्वर्ग बनाने हेतु निर्माण किया था, वे प्राणी अपना काम सही से कर पाया है या नहीं। और तीनों देव अपने आप को बहुत लाचार और भूखा प्यासा के रूप में गांव वालों के सामने प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, बहन, हम तीनों ब्राह्मणों को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है, कुछ भोजन करा दो बहन। माफ करना बाबा, जब तक मेरे पति भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं आप लोगों को भोजन नहीं करा सकती। इस तरह करते हुए तीनों ब्राह्मण एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे द्वार घूम घूम कर भोजन की जिज्ञासा करने लगे। माताजी, हम तीन ब्राह्मणों को बहुत जोर से भूख लगी है, कुछ भोजन करा दो। हम तीनों ब्राह्मणों को भोजन करा के आपको बहुत पुण्य मिलेगा। भोजन करा दो, कहाँ से करा दो भोजन? मैं खुद अभी एक पानी का एक बूंद नहीं पी। बहू रानी टांग पसार कर सो रही है, मैं कहाँ से खिलाऊं? मैं क्या करूं? जाओ, अभी बाद में आना। तू चुप, मैं तुझे भी पानी का एक बूंद नहीं दूंगी आज। दिमाग खराब करके रखा है। पुण्य मिलेगा, नहीं चाहिए तुम्हारा पुण्य, जाओ। आधी से ज्यादा गांव घूम गए, बोल बोल के मुख दुख गए, लेकिन उन लोगों को भोजन कराने के लिए कोई तैयार नहीं हुए। पुत्र, बस बस रहने दो बाबा, मैं आपकी सारी बातें सुन चुका हूँ। यही ना कि आप लोगों को बहुत जोरों से भूख लगा है और न जाने कितने दरवाजे पर घूम गए, लेकिन आपको भोजन किसी ने नहीं कराया। ये बड़ी दुख की बात है बाबा, लेकिन अफसोस, जो हाल आपका है वही हाल मेरा भी है बाबा। मेरी लुगाई पिछले 1 महीनों से मायके जाकर बैठी है, वो आने को नाम नहीं ले रही है। मुझे खेती बाड़ी करते करते पूरे दिन उसी में गुजर जाता। मैं खुद अपना पेट मांग चांग कर पाल रहा हूँ, कृपया मुझे माफ करें। अब तीनों ब्राह्मण धर्म संकट में पड़ गए। से भरे इस पूरे गांव के एक एक द्वार पर घूम चुके, लेकिन हम तीनों भूखे ब्राह्मणों को एक छाक का भोजन कराने को कोई तैयार नहीं। द्वार द्वार घूम घूम के पैर में छाले और बोल बोल के गले सूख गया है। भूख और प्यास के मारे लगता है अब मूर्छित हो जाएंगे। अब तुम ही बोलो सुख शांति क्या कर। जी तो कर रहा है इस पूरे गांव को श्रापित कर दे, लेकिन ये नियम के विरुद्ध है, क्योंकि अपना इच्छा पालने के लिए किसी दूसरे पर दोष लगाना उचित नहीं है, क्योंकि ये हमारा इच्छा है कि ये गांव वाले हमें भोजन कराएं, लेकिन ये उनका इच्छा नहीं है कि वे हम तीनों ब्राह्मणों को भोजन कराएं। देखो मित्रों, इस संसार में 2 प्रकार के मनुष्य होते हैं। एक वो जो अपने लिए कम और दूसरों के लिए ज़्यादा जिया करते हैं, खुद भोजन न करके दूसरे को भोजन कराया करते हैं, दीन दुखियों की मदद किया करते हैं, खुद दुख संकट में होने के बावजूद में भी किसी और असहाय और सहाय मनुष्य की सेवा किया करते हैं, उसे हम मनुष्य कहते हैं। और एक वे जो खुद अपने आप के लिए जिया करते हैं, जो दूसरों की सहायता न करके उसे दुख और कष्ट में और धकेल दिया करता है, दूसरों की खाना छीनकर खुद भोजन किया करता है, दूसरों को मारता है, पीटता है, गाली देता है, उसे ये सब करके बहुत सुकून और आनंद है। और
इसे हम दानव कहते हैं। इसलिए चलो कुछ और द्वार पर घूमते हैं, क्या पता कोई भगवान के रूप में हमें मनुष्य मिल जाए और वो हमें भोजन करा दे। इस तरह तीनों ब्राह्मण बड़ी साहस और हिम्मत के साथ एक बार फिर गांव की तरफ चल पड़े। क्या मालूम कोई भगवान के रूप में मिल जाए और हम तीनों ब्राह्मण को भोजन करा सके। पुत्री, हम तीनों ब्राह्मणों सुबह से अब तक इस गांव के हर एक घर के द्वार पर घूम चुके और इस गांव के आखिरी घर तुम्हारी है और हम तीनों ब्राह्मणों को बहुत जोर से भूख और प्यास लगी है। यदि हमें कुछ खाने के लिए नहीं मिला तो अब हम तीनों मूर्छित हो जाएंगे। कृपया करके कुछ भोजन करा दो पुत्री, भगवान तुम्हारी भला करेंगे। ठीक है, अंदर आइए बाबा। नहीं पुत्री, हम तीनों में से कोई एक ही घर के अंदर जा सकते। लेकिन भूख तो आप तीनों को लगी है ना? हाँ पुत्री, भूख हम तीनों को लगी है, परंतु हम तीनों एक साथ गृह प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि हम तीनों अलग अलग स्थानों पे वास करते हैं। मैं हूँ शांतिदास और ये मेरे मित्र सुखीदास और ये मेरे मित्र प्रेम दास है और हम तीनों एक साथ किसी के घर नहीं जा सकते, परंतु एक उपाय है जिसे कि हम तीनों एक साथ तुम्हारी गृह प्रवेश कर सकते हैं। वो क्या उपाय है बाबा जिसे करने से आप तीनों एक साथ गृह प्रवेश करके भोजन कर सके? तुम्हें हम तीनों मित्रों में से किसी एक ऐसे मित्र का नाम बुलाना है जिसे कि बाकी हम दोनों मित्र उनके पीछे पीछे आ सके और गृह प्रवेश करके तुम्हारी भोजन ग्रहण कर सके। ठीक है बाबा, मुझे कुछ समय दीजिए ताकि मैं अपना बीमार पति से सलाह कर सकूं। स्वामी, द्वार पर 3 बाबा आए हुए हैं और इन तीनों बाबाओं को भूख और प्यास लगी है, परंतु उनका कहना है कि हम तीनों में से किसी एक ऐसे नाम बताओ जिससे हम तीनों एक साथ गृह प्रवेश करके भोजन कर सकूं। अब मैं क्या करूं स्वामी, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब आप ही कुछ बताइए। तीनों ने अपना नाम क्या बताया प्रिय? एक का नाम शांतिदास है, दूसरे का नाम प्रेमदास है और तीसरे का नाम सुखीदास है। अब मैं किसे बुलाऊं स्वामी, कुछ आप ही बताइए कोई नाम जिसे मैं तीनों बाबाओं को अंदर बुलाकर भोजन करा सकूं। काफी सोचने के बाद वे कहते हैं, देखो सुंदरी, यदि हम सुखीदास को बुलाएंगे तो कुछ क्षणों के लिए हम सुखी और धनी रहेंगे और यदि हम शांति को बुलाएंगे तो कुछ समय तक हम शांति से रह पाएंगे, परंतु यदि हम प्रेम दास को बुलाएंगे तो सुख और शांति दोनों हमारे जीवन भर एक दूसरे के प्रेम की डोर से बंधे रहेंगे और हम सुख शांति और प्रेम से रहेंगे। इसलिए तुम प्रेम को बुलाओ। आपका जो इच्छा स्वामी, अब आप विश्राम करें। बाबा प्रेमदास, आप गृह प्रवेश कर कृपया मुझ गरीब के घर भोजन के लिए प्रस्थान करें। कठिन मेहनत और परिश्रम के बाद तीनों को एक गरीब के घर भोजन प्राप्त हुए। वो तीनों ब्राह्मण नहीं थे, वो तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश थे जो परीक्षण में। स्वामी, बाबा जी लोग कहाँ चले गए? ये तो बहुत बड़ी अपशगुन हुआ स्वामी। अरे भगवान, अपशगुन छोड़ो, मुझे देखो, मुझे, मैं चलने लगा हूँ। धन्यवाद बाबा, बरसों से बीमार मेरे पति ठीक हो गए। आप सभी को कुटी कुटी प्रणाम।
और उन ब्राह्मणों के गृह प्रवेश से मानो उनकी घर धन की बारिश होने लगी। दिन दुगुनी रात चौगुनी होने लगा। सुखी जीवन के लिए जो चाहिए वो सब कुछ उन दोनों को मिल गया। इसलिए किसी भी ब्राह्मण, भिक्षुक या भिखारी को अनादर ना करे। क्या पता कौन किसके रूप में भेंट हो जाए और आपका उनके द्वारा कल्याण हो जाए और आपके जीवन में सुख, शांति और प्रेम का वास हो सके। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना राय सुझाव कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद।